मुंबई में मजदूरी करके अपनी आजीविका चलाने वाले कमरुद्दीन की वसई विरार शहर के नायगांव इलाके में ले जाकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय की क्राइम ब्रांच जोन 2 की टीम ने खुलासा करते हुए हत्या के आरोपी पति पत्नी सहित इस मामले की मास्टरमाइंड मृतक कमरुद्दीन की पत्नी को हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया कि मृतक कमरुद्दीन की पत्नी ने इस हत्या की साजिश रची थी और पड़ोस के रहने वाले पठान दंपत्ति को 1 लाख की सुपारी देकर अपने पति की हत्या करवाई। प्लान के मुताबिक बीते 21 जनवरी को कमरुद्दीन की पत्नी ने हत्या की सुपारी के 1 लाख रुपए में से 20,000 रुपए एडवांस के तौर पर पठान दंपत्ति को दिया, जिसके बाद पठान और उसकी बीवी ने कमरुद्दीन को इलाज के बहाने वसई विरार शहर के नायगांव में सुनसान जगह पर ले गए और वहां पर पहले उसके कपड़े बदलवाए, जिससे उसकी मौत के बाद उसकी लाश की पहचान न हो पाए। इसके बाद हत्यारे पति पत्नी बिलाल उर्फ मुल्ला निजाम और उसकी पत्नी सोफिया पठान ने मृतक कमरुद्दीन के सिर पर सिलबट्टे से 3 जबरदस्त वार किए, लेकिन कमरुद्दीन बचाव करने के लिए वहां से भागने लगा। कमरुद्दीन को भागते देखकर पठान दंपत्ति ने उसे दबोचकर उसकी गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी। इस मामले में क्राइम ब्रांच के डीसीपी अविनाश अंबुरे ने पूरे घटनाक्रम का ब्यौरेवार जानकारी दी है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ बताया है। तारीख को वाली पुलिस स्टेशन के हाथ में नायगांव रिक्शा स्टैंड के ब्रिज के नीचे एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी पुलिस स्टेशन वालों को मिली थी। उस पर से उन्होंने 15/23 से एडी दाखिल किया था। जिस एडी में जो अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी थी उसका पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में हमें पता चला कि उसके सर में और गले पे वार के निशान है, जिस पर से उसका खून किया गया है। ऐसा पता चलने के बाद में हमने CR नंबर 105/2023 सेक्शन 302 के तहत हमने गुना दाखिल किया। गुना दाखिल करने के बाद में हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ। पुलिस स्टेशन का इन्वेस्टिगेशन और क्राइम ब्रांच की टीम इन्वेस्टिगेशन में जुड़ी थी। जो बॉडी थी उसका सबसे पहला काम था कि उस बॉडी को आइडेंटिफाई करना। इसके तहत हमने बॉम्बे, ठाणे, पालघर और पूरा मीरा भाईंदर के सभी पुलिस स्टेशंस में यहाँ पे कोई मिसिंग कंप्लेंट्स है उसकी तहकीकात करना चालू की। इस तहकीकात के दौरान हमें पता चला कि बांगुर नगर पुलिस स्टेशन मुंबई में एक मिसिंग दाखिल है, जिसमें जो बॉडी थी और थोड़ा सा मैच हो गया हमको। उसमें पता चला कि जो अनआइडेंटिफाइड बॉडी थी वो कमरुद्दीन अंसारी सुविधा चाल गोरेगांव में रहने वाला इसम, इसका पता चल गया। पता चलने के बाद में हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम उसमें पूरी लग गई और 48 आवर्स के अंदर हमने जो 2 आरोपी थे, बिलाल उर्फ मुल्ला निजाम पठान और उसकी वाइफ सोफिया पठान, इन दोनों को हमने वापी गुजरात से हमने उसको अरेस्ट करके हम लोगों ने लेके आए हैं। और तीसरी जो इसमें एक्यूज्ड है, जो उसकी जो मयत है, उसकी वाइफ आशिया अंसारी, इसको भी हमने अरेस्ट किया है। वाली पुलिस स्टेशन ने अरेस्ट किया है। इसी तहत हमने इस गुने में जो 3 आरोपी थे, इन तीनों को हमने गिरफ्तार किया है और आगे की तफ्तीश जारी है। सर, ये मिसिंग कितने दिन से थी और कितने दिन के बाद डेड बॉडी मिली थी? मिसिंग हमको 27 तारीख को हमको ये डेड बॉडी मिली थी। 27 तारीख के बाद में हमने इसका PM करने के बाद में ऑफेंस रजिस्टर किया और आज हमने इसका मतलब कल ही हमने दोनों आरोपियों को अरेस्ट किया। बॉडी का पत्नी ने अपनी सुपारी कितने में दी थी? जो अभी प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन हमें ऐसे मिल रही है कि जो मयत की पत्नी है आशिया अंसारी, इसने करीबन 1 लाख रुपए दे के ये 2 जो आरोपी है, ये 2 आरोपी उनके घर के बगल में ही रहते थे, पास में एक ही मोहल्ले में रहने वाले ये लोग हैं। उनको पैसे देके जो मयत है इसको पैसे देके उसकी सुपारी दी थी और इसको जान से मारने के लिए करीबन 20,000 रुपये देने की प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन हमें पता चली है। अभी तीनों आरोपियों को हम पुलिस कस्टडी लेंगे वाली पुलिस स्टेशन और आगे की इंफॉर्मेशन और जो भी इंफॉर्मेशन में पता चलेगा। अभी इंट्रोगेशन में पता चलेगा कि इसके पीछे क्या वजह थी और जो भी था। अभी इनकी पुलिस कस्टडी लेके आरोपियों की हमें पता चलेगा। हो सकते हैं अभी फिलहाल तो 3 आरोपी पता चल रहा है, इसमें और कुछ इंट्रोगेशन में पता चलता है तो आपको बताएंगे। नायगांव इलाके बॉडी डंप किया, उसके पीछे का इनका क्या इंटेंशन है? जो 2 आरोपी थे, जो बिलाल और उसकी वाइफ सोफिया पठान, इन्होंने करीबन 22 तारीख को
जो मयत था कमरुद्दीन अंसारी, उसको नायगांव के यहाँ पे लेके आए और यहाँ के जो मैंग्रोव्स का एरिया है वहाँ पे उसको उन्होंने उसके ऊपर चाकू से वार करने के बाद में उसको मार के वहाँ से उन्होंने ये बॉडी जो वहाँ का ब्रिज है नायगांव ब्रिज से वहाँ से खाड़ी में फेंक दी। अच्छा, मैम भाई जो मर्डरर है उसका प्रोफाइल क्या है और जो आरोपी है उनका प्रोफाइल क्या है? ये मोल मजूरी करने वाले लोग हैं, चाल में रहने वाले लोग हैं और अभी तो फिलहाल इतना ही इन्फॉर्मेशन हमें। हस्बैंड वाइफ जो मर्डरर है सर, ये इन्होंने जो मारा है ये सुपारी लेके मारा है, तो क्या पहले भी सुपारी लेते थे या ऐसा कुछ रिकॉर्ड? अभी तो फिलहाल हम लोग अभी कल ही इनको अरेस्ट किया है। इनका पूरा प्रीवियस बैकग्राउंड और कहीं गुने दाखिल है, क्या करने वाले हैं, ये क्या करते हैं, इसकी पूरी मालूमात हम लोग करेंगे। जादू टूना संबंधित ये लोग काम करते थे। अभी फिलहाल तो हमें कुछ इसके बारे में। सर मर्डर कहाँ किया था? मर्डर नायगाव। सर हे राहायला नाही गोरेगावले मग नायगावला कसे आले म्हणजे काय? आता इंट्रोगेशन मध्ये आपल्याला कळेल की कसे आले, कसं घेऊन गेले, कशा पद्धतीने त्यांनी मर्डर केला, या सगळ्याची गोष्टीची आपल्याला तपासामध्ये आपल्याला इंट्रोगेशन मध्ये कळेल। थँक्यू।